वेलकम स्टूडेंट्स टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 5 एंड एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। ये टॉपिक जो है हमारे पास वो डील करता है विद द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन करते थे उसमें हम लोग जनरली क्वेश्चन को इस तरह से लिखते थे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो जब भी कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है तो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ एक अकेला वेरिएबल y होगा और राइट हैंड साइड पर सारी फंक्शंस ऑफ x होंगे। मतलब सारी की सारी टर्म्स वो होंगी जिनके अंदर या तो x आएगा या तो कांस्टेंट आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जहाँ पर x और y की सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब उन्हीं की डेरिवेटिव से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, बट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो 2x प्लस 3y है वो साइन एक्स के इक्वल है। हमें इसको डेरिवेट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, देन 3 एज इट इज। y का डेरिवेटिव हमें पता है dy बाई डी एक्स होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। हमें इन क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है dy बाई डी एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स आ रहा है उनको हम एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखा एंड बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पर कर दिया। सो फाइनली यहाँ पर हमारे को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा which is cos x minus 2 होल डिवाइड बाय 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आई होगी इसमें। अब धीरे से हम इसी तरह से बेटा हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं which is 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। अब यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज किया है कि जो RHS में हमारे पास साइन एक्स का फंक्शन था वो साइन वाई का बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नेसेसरीली आप उसको इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं बोल सकते बिकॉज वहाँ पर इजीली वाई कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बट जैसे सेकंड क्वेश्चन में आप वाई को नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो ये प्रॉपर एक एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। सो अवर क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2x का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास अगेन 2, फिर 3 एज इट इज। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। अब बारी आती है साइन y की। तो देखो जिन भी टर्म्स में y आ रहा है या फिर जो भी टर्म्स y की तरह एक्सप्रेस्ड हैं तो उनका डेरिवेटिव आप बिल्कुल x की टर्म्स की तरह करोगे। बस ध्यान क्या रखना है कि डेरिवेटिव करने के बाद आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दोगे dy बाई डी एक्स से। तो जैसे साइन y है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसी तरह से साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा cos y इंटू आप dy बाई डी एक्स कर दोगे। मतलब जो भी आपकी टर्म्स है उनको आप डेरिवेट करोगे और उनको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे dy बाई डी एक्स से। ठीक है, अब हमारे को क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है तो जिन भी टर्म्स में dy बाई डी एक्स आ रहा है वो सारी आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और राइट हैंड साइड पर बचेगा आपके पास -2। ठीक है, अब जिन जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स आ रहा था उसमें से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। सो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ गया -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई। अब अगर आपको न्यूमरेटर में माइनस साइन नहीं छोड़ना है तो वो माइनस साइन आप डिनोमिनेटर में ले आइए। सो ये बन जाएगा 2 अपॉन और डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाएंगे तो cos y प्लस का हो जाएगा और 3 नेगेटिव। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली। इसी तरह मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन इज ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। तो ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। सबसे पहला काम तो हर क्वेश्चन में लिखना ही है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स।
अब ए एक्स में ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब बी वाई स्क्वायर में बी कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट एज इट इज कब रहता है? जब आपके पास वो किसी भी एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म या फिर हम बोल सकते हैं किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रहा है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बी एज इट इज रहा, जो वाई स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव बिल्कुल आप एक्स स्क्वायर की तरह करोगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, वैसे ही वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y। बट क्योंकि ये y वाली टर्म है और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सिमिलरली cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अगेन फिर जिन जिन टर्म्स में हमारे पास dy बाई डी एक्स आ रहा है उनको हमने LHS में एक साथ रखा और बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो अब जिन जिन में dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा था वहाँ से कॉमन ले आओ, तो हमारे पास बचा 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। सो दैट इम्प्लाइज फाइनली हमारे को dy बाई डी एक्स जो हमारा आंसर है वो मिल गया, जस्ट माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी तक सिंपल क्वेश्चन ही चल रहे हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स हैं, कोई किसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन में हमने पहले क्वेश्चन लिखा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर दो जो वेरिएबल्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो जब दो वेरिएबल्स या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता है। तो पहले एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया बच्चे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही वाई स्क्वायर का करा डेरिवेटिव और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब tan x है राइट हैंड साइड पर, तो उसका डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये प्लस वाई है तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बच्चे कि ये x प्लस वाई कहीं tan का एंगल तो नहीं है। अगर कभी भी tan x प्लस वाई एंगल में होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, तो सारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इकट्ठा करा तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 हो गया, फिर 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जितनी भी टर्म्स में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ रहे हैं वो सब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड से प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर आके माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई ही बचेगा। अब इन सब में से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया secant square x minus y a whole divided by x plus 2y minus 1 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब राइट हैंड साइड पे 100 है और वो अकेला है, मतलब किसी भी एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म या किसी अलग फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। तो डेट वो अकेला रहेगा मतलब हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव आपको याद रखना है कि 0 होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया बच्चे 2x। अब x इंटू वाई, अगेन बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो अब मैं डायरेक्टली इसको डेरिवेट करूँगा। तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे 100 है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो अब जिन जिन टर्म्स में हमारे पास dy बाई डी एक्स आ रहा था उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, एंड बाकी सारी टर्म्स को हमने RHS में भेज दिया। सो दैट मीन्स अब जिन जिन में टर्म्स में dy बाई डी एक्स आ रहा था हमने कॉमन लिया, सो x प्लस 2y, और हमें RHS में से माइनस साइन कॉमन दिख रहा था तो हमने कॉमन भी ले लिया। तो फाइनली हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है इट इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई होल डिवाइड बाई x प्लस 2y। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे इस क्वेश्चन को आप अगर नोट कर रहे हैं साथ साथ और आपका मिस हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज इसकी जो पूरी PDF होगी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट की ऐप है विच इज़ बाय द नेम ऑफ एजेस कॉन्सेप्ट प्लस, ठीक है, प्ले स्टोर पर एजेस कॉन्सेप्ट प्लस नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, और उसके अंदर भी आपके पास 2 टैब्स होंगे ऊपर, एक होगा स्टडी मटेरियल का जहाँ पर सारी PDFs होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, और दूसरा टैब होगा वीडियोस का जहाँ पर फ्री वीडियोस मिल जाएंगी सारी। तो आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, और भी आपको टेस्ट पेपर्स वगैरह और भी फ्री लेक्चर्स वगैरह, या फिर जो अगर आपको कोर्सेज बाय करने हैं तो वो सारे वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे हमारी क्लासेस रहती हैं, तो आप वो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ध्यान समझना इस क्वेश्चन का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल बन रहा है, प्लस वाई क्यूब, और राइट हैंड साइड पर अगेन क्या है, कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर वाई है तो बेटा वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप सबको पता है 2x, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई यानी कि इस टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एक्स वाई स्क्वायर यानी इस टर्म पर, तो पहले x एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हम बहुत बार कर चुके हैं अब, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस बचा क्या वाई क्यूब का डेरिवेटिव पहले 3y स्क्वायर और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना, शाबाश 0। तो ये बनेगा हमारे पास, या फिर हम काम करते हैं सिर्फ जिन जिन टर्म्स पर dy बाई डी एक्स है उन्हीं को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर। तो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स LHS में रहेगा, प्लस 2xy dy बाई डी एक्स में रहेगा, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स LHS में रहेगा, और राइट हैंड साइड पे कौन जाएगा 3x स्क्वायर, तो वो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2xy हो गया, और ये माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो LHS में से पहले dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला हमने जहाँ जहाँ आ रहा था, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में सब में माइनस आ रहा था तो वो कॉमन ले लिया हमने। सो दैट मीन्स कि जो dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आया हमारे पास, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 3y²। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप बच्चे कि इसमें 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाए तो बड़े ध्यान से आपको समझना था। आई होप कोई दिक्कत ना आई हो किसी को भी। अच्छा 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और रह गए, 7th और 8th, फटाफट देखते हैं उसको। 7th क्वेश्चन है हमारे पास sin² प्लस कॉस XY। अब यहाँ पर बेटा XY जो है वो कॉस का एंगल है विच इज इक्वल टू K, ठीक है, और K हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सो आवर क्वेश्चन इज sin² प्लस cos XY is equal to K. So differentiating with respect to x, अब sin² y है, sin² x का डेरिवेटिव हमारे पास कैसे होता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि sin² x का मतलब होता है हमारे पास sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको याद हो, हमने एक लास्ट वीडियो में जो 5.2 एक्सरसाइज की थी उसमें हमने सब उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास फंक्शन का। तो सिमिलरली sin² y में भी वैसे ही होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा विच विल बी 2 sin y, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, जो होल पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। सो होल पावर इज 2, तो 2 आगे आ गया मल्टीप्लाई में, एंड एक पावर कम होगी sin y से, तो इट विल बी 2 sin y इनटू, अब आप करोगे फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन इज साइन, तो साइन का डेरिवेटिव विल बी कॉस, जो एंगल डेरिवेटिव करने से पहले वही एंगल डेरिवेटिव करने के बाद, इनटू लास्ट में डेरिवेटिव होगा एंगल का, एंगल इज y, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। एक बार दोबारा समझेंगे बेटा, sin² y का डेरिवेटिव कैसे हुआ, पहले पावर आगे आई और एक पावर कम हुई, 2 sin y हुआ। अगर इसको मैं अलग से लिख के दिखाऊं, sin² y का मतलब है sin y का होल स्क्वायर, तो sin y का होल स्क्वायर में क्या हुआ, पहले पावर आगे आ गई, 2 आगे आ गया और एक पावर कम होगी, तो मतलब क्या होगी, sin y होगी। फिर फंक्शन क्या है, sin y, तो उसका डेरिवेटिव cos y, और क्योंकि y वाली टर्म है तो dy/dx उसका डेरिवेटिव साथ में। अब cos xy का डेरिवेटिव बड़े ध्यान से समझना, तो cos xy का डेरिवेटिव भी बिल्कुल cos x की तरह होगा, दैट मीन्स माइनस sin xy, ठीक है, इनटू, क्योंकि जो एंगल है इस बार वो है xy, तो मतलब एंगल में हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है x और y के बीच में, तो पहले तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल के अंदर 2 टर्म्स में आ रही है और वो दोनों ही टर्म्स माइनस sin xy से मल्टीप्लाई होंगी, तो इसलिए हमने ब्रैकेट डालना कंपलसरी है। तो x इंटू वाई की अगर मैं बात करूँ तो उसका प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, x एज इट इज इंटू वाई का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है, x और y है, पहले x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर k है तो उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब आपको अगर ट्रिगो के फॉर्मूले याद हो तो 2 sin थीटा cos थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, 2 sin थीटा cos थीटा, और एक इसके इक्वल होता है, यस, sin 2 थीटा के, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा 2 sin y cos y, और ये क्या बन गया, sin 2y। तो जहाँ जहाँ पर ट्रिगो का अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो बेटा वो आपको बता के आना है। और यहाँ पर हमने टर्म्स मल्टीप्लाई करी, तो पहले माइनस साइन XY मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू dy/dx से, फिर माइनस साइन XY मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास y से। तो कन्फ्यूजन ना हो कि एंगल कौन सा है और जो वेरिएबल्स कौन से हैं, तो इसलिए जो XY एंगल है हमने उसको ब्रैकेट में रखा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन 2y dy जो dx है वो एज इट इज रहेगा, ये इसको मैं ठीक करके लिख दूँ, माइनस साइन XY dy/dx और माइनस y साइन XY इक्वल टू 0। अब जो माइनस साइन XY है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पर भेज देंगे ताकि सिर्फ dy/dx वाली टर्म्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर बचे, माइनस साइन XY dy/dx, और राइट हैंड साइड पर चला गया हमारे पास y साइन XY, ठीक है। अब dy/dx हमने कॉमन ले लिया, सो ये बना साइन 2y माइनस x साइन XY, एंड इट इज इक्वल टू y साइन XY, ठीक है।
सो दैट इम्प्लाइज फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया एज y साइन एक्स वाई, जो एक्स वाई उसका एंगल है, होल डिवाइड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी इसमें समझने के लिए, ठीक है. बट आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा समझिए, देखिए वीडियो. आई एम श्योर आपको ज़रूर समझ में आएगा. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आज इस वीडियो के लिए, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ implicit function in this exercise. Sin square x plus cos square y is equal to 1. ठीक है. So solution part is sin square x. हम इस क्वेश्चन को वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एक्सप्लिसिट फंक्शन में, बट अभी उसको हम सारे को एक ही कैटेगरी में लेके चल रहे हैं. प्लस cos square y is equal to 1. So differentiating with respect to x. साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, पहले 2 साइन एक्स पावर का डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. जैसे बेटा हमने साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव किया था, वैसे ही कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं. तो पहले पावर आगे, एक पावर कम, तो 2 कॉस वाई हो गया, इनटू कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और साथ में मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. और राइट हैंड साइड पर 1 है तो उसका डेरिवेटिव 0. अब यहाँ पर अगेन ट्रिको के फॉर्म में लगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन 2x. सिमिलरली यहाँ पर भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, 2 साइन वाई कॉस वाई, तो ये भी बन जाएगा साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. सो माइनस साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x. तो माइनस से माइनस साइन गया. सो दैट इम्प्लाइज कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या बचा है हमारे पास, इट इज़ साइन 2x अपॉन साइन 2y. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. ठीक है. तो एक बार अगर आपको कॉस स्क्वायर वाई का क्लियर नहीं है तो मैं आपको समझा दूं कि कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. पहले बेटा पावर का डेरिवेटिव होगा, तो 2 कॉस वाई. पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो इससे पावर का डेरिवेटिव हुआ अभी तक. और फिर कॉस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, और लास्ट में एंगल यानी वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन थे जो आपके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8, जो एक्सप्लिसिट कुछ फंक्शंस भी थे कुछ इसमें, और कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस भी थे. ठीक है. और भी बेटा वीडियोस इसमें आती रहेंगी, जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे कंडक्ट होती जाएंगी, मैं आपके लिए अलग से एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियोस बनाता रहूँगा. आप इससे पूरे रेफरेंस ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे आपको नंबर फ्लैश हो रहा है ऊपर 9560219251, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.